मथुरा और वृंदावन के बीच में जमुना है। मध्याह्न का समय हो गया। अक्रूर जी ने बालकृष्ण से पूछा कि जमुना जी पर जाकर मध्याह्न स्नान और संध्या करके आगे जाए। इन्होंने अनुमति दे दी, रथ ले गए। जैसे अक्रूर स्नान करने गए, पानी गर्म लगा और यही आत्म स्वर अक्रूर के कानों में आने लगे। मेरे नंद दुलारे जा मेरे प्राण ने प्यारे आजा, नंद दुलारे आजा मेरे प्राण ने प्यारे आजा। अक्रूर सोच रहे हैं मैं ले जा रहा हूं, और कंस ने कहा वैसा ही हो गया तो ब्रजवासी लोग मुझे पूछेंगे कि हमारा कृष्ण तू ले गया था, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं यशोदा के पास कृष्ण छोड़ रहा हूं। जब बाल कृष्ण ने बात सुनी तब कहा अक्रूर चाचा आप जल्दी जल में गोता लगाओ। जैसे अक्रूर जी ने गोता लगाया, वहां शेषशाही भगवान का दर्शन हो गया। पानी के बाहर निकल के देखा तो रथ पर बलराम जी शेषशैया बने थे और श्री कृष्ण शेषशाही बने थे। समझ गए कि ये प्रत्यक्ष भगवान अक्रूर कुछ नहीं कर सकता, कंस कुछ नहीं कर सकता। गए वहां, बस वहीं पर बगीचे में चले गए, उद्यान में। तो अक्रूर की ऐसी इच्छा थी कि मेरे घर में रहे, लेकिन भगवान ने कह दिया कि जिस नगरी में कंस है उस नगरी में मैं रह नहीं सकता, हम दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते, हम यही उद्यान में रहेंगे और कंस मुक्ति के बाद में आपके घर आएंगे। कंस को समाचार मिल गए कि और कृष्ण बलराम को ले आए। कंस घबरा गया। आठवां ध्यान रखो, अपने अपने शस्त्र खोल के रखो। आठवां दिखते से आठवें का नाश कर दो। वे अब सभी जा रहे इधर, कुछ समय विश्राम करके और भगवान ने और बलराम ने कहा कि बाबा हम मथुरा देख के आते। मथुरा देखने को निकले तब, और वे ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे। मथुरा की स्त्रियों ने देखा तो सुंदर, उनके मुंह से अना शब्द निकले, यादोहने वहनने मथरो पलेप प्रिंकिंगनार्वरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त दियोश्रुकंठ्यो धन्या व्रज स्त्रिय उर्क्रम चित्तानः। जो गोकुल वृंदावन की गोपियां गौमाता का दूध निकालते समय, संसार का हर कार्य करते समय भगवान का गुणगान करती है, वे धन्य है। आगे गए और वहां पर एक धोबी मिला, रोक लिया कि कहां जा रहा है, कि राजा कंस के नए नए वस्त्र लेके जा रहा हूं, कि मेरे और ग्वाल वालों को देगा, कि तुम्हारी पात्रता है क्या, तुम्हारे बाप ने भी ऐसे वस्त्र कभी देखे हैं क्या, मुंह तोड़ दिया देगा ज्यादा बात करोगे। बलराम ने कहा कि मुंह तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मुंह ही तोड़ जाने चाहिए। उसके मुंह पर और श्री कृष्ण ने प्रहार किया, उसके प्राण चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और वे दर्जी मिला, उस पर कृपा करे। उसने और नए नए वस्त्र ग्वाल बालों को सिला दिए। ग्वाल बालों को नए वस्त्र नहीं मिलते थे और वे बड़े प्रसन्न हो गए। एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने मालाएं पहना दी, भगवान ने कृपा करी। एक कंस की दासी मिली, जिसका नाम कुब्जा, त्रिवक्रा, शैरेंद्र, 3 नाम थे। वे चंदन ले जा रही थी कंस को लगाने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा मेरे गाल वालों को लगा देगी कि मेरा अहोभाग्य, इनको लगाऊंगी और आपको भी लगा दूंगा। उस पर कृपा करें। गए जहां पर धनुष यज्ञ होने जा रहा था, वहां
प्रवेश किया, पूछा कि यहाँ धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है? तो कहे अंदर हमें जाना है। कि अंदर जाने के लिए आज्ञा नहीं है, अंदर जाएंगे तो यमनगरी को जाना पड़ेगा। बलराम ने कहा, दोनों यमनगरी की बात कर रहे, एक को बलराम ने भेज दिया और एक को श्री कृष्ण ने भेज दिया। बाकी सारे और पहरेदारों का प्रतिकार करके भगवान ने तुरंत धनुष, अभी 2 दिन धनुष की रक्षा होनी थी। अब पुरोहित ने बोल दिया था कि यदि 5 दिन के पहले टूट जाएगा तो यजमान को भारी है। एकदम कृष्ण ने धनुष्य को तोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों भाई 2 टुकड़े लेके गए, कंस को समाचार गए, महाराज धनुष्य टूट गया, अभी 2 दिन धनुष की रक्षा होनी थी। कंस ने कहा अब क्या होगा? पुरोहित ने मन में तो कहा तेरा सत्यानाश, और क्या। ऊपर ऊपर से कहने लगे कि महाराज हम मंत्र से जोड़ देंगे। ऐसा कुछ जोड़ा जाता है? अरे 2 टुकड़े 2 भाई ले गए थे और एक प्राण मनुष्य लेके और फूलों के नीचे दबा दिया। कल क्या होगा समझ गए। इधर गए तो नंद बाबा ने पूछा, बेटा ये नए नए वस्त्र? बाबा हर कोई पूछता था कि किसका पुत्र है? मैं कहता हूं नंद बाबा का। क्यों? कि कृष्ण को मालूम था कि यहाँ राज खुल सकता है। और राज खोलने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे, गर्गाचार्य। सही पूछो तो गर्गाचार्य ने ऐसा नहीं बोलने को था। देखेंगे गर्गाचार्य नंद बाबा को क्या कहते थे। गर्गाचार्य जानते थे कृष्ण और बलराम ये वसुदेव के पुत्र हैं। और फिर वहां आगे रात को भोजन नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कन्हैया ने कहा मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मैं नहीं खाऊंगा। तब सभी ने कहा कि हम नहीं खाएंगे। सबके लिए कन्या को खाना पड़ा। सो गए रात्रि में। अब प्रातः काल को उठ के नंद बाबा ने सभी को नहला दिया और अब जा रहे। इधर मथुरा में ऐलान कर दिया गया आज सुबह 10 बजे राजा कंस के दरबार में धनुष यज्ञ के उपलक्ष्य में मल्ल युद्ध होगा, सभी देखने को आना हो। जुट के जुट जा रही है और वे जाते जाते वहां पर और एक गलियारे में ऐसा प्रबंध किया था कि कोयलापीड़ नाम का जो हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, वे एकदम उसको मद्यपान करा के माहौत ले रहा था। कृष्ण ने कहा रुक जा, कह रुकूंगा नहीं, तुम पर ले आऊंगा। श्री कृष्ण ने उसको एकदम रोक लिया, माहौत को नीचे गिराया, उसके मर्मस्थल प्रहार किया, उसके प्राण चले गए। और वे कोयला पीड़ की सुंड को पकड़ा और घुमाया, पटक दिया, धम आवाज हुई। उससे फिर क्या हो गया कि महाराज कोयला पीड़ मारा गया। कोयला पीड़ किसने मारा? कि महाराज उस देवकी के हाथों में। हाँ, कंस घबरा गया, पसीने से लथपथ हो गए। कोयला पीड़ 10,000 हाथियों का बल है, उसने मारा, घबरा गया और आए बैठे रहे। इधर कंस के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि अब धनुष यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ मल्ल युद्ध होगा। राजा कंस के 2 मल्ल मुष्टिकर चांड वहां खड़े हैं। यहाँ जो नंद बाबा के 2 पुत्र आए हैं कृष्ण बलराम, उनसे जो छोटा है उसका चाणूर से और बड़े का मुष्टिक से मल्ल युद्ध होगा। एकदम नंद बाबा खड़े हो गए कि महाराज मेरे पुत्र केवल 11 साल के हैं, ये मल्ल कितने बड़े बड़े हैं। कहे कन्या से कहने लगे बेटा तेरी माँ ने मना करी थी, मैं जबरदस्ती ले आया, अब क्या होगा? बाबा कुछ नहीं होगा, आप आशीर्वाद दो। कुछ नहीं। और कृष्ण खड़े हो गए कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। जो पकड़ने के लिए आए उनको कृष्ण बलराम ने ऐसा स्वरूप दिखाया कि दोनों भाग गए। श्री कृष्ण उठ के खड़े हो गए। कंस का ध्यान गया और कंस के मुंह से शब्द निकले, आहा कितना सुंदर बालक है। मंत्री महोदय, इतनी सुंदरता आज तक दुनिया में हमने कहीं पे भी देखी नहीं। ऐसा लगता कि इस बालक को अपने गोद में लेके साथ लेकर खिलवाड़ करना चाहिए। कि कौन है ये? ले आओ उसको।
कि महाराज यही वो देवकी का आठवां, उसको मार डालो, आठवां। कंस के कानों में धीरे से आवाज जाने लगी कि मामा जी आ रहा। मुझे मामा जी कौन कह रहा, कौन मेरे पास आ रहा। और इधर जब कंस के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, नंद बाबा घबरा गए। श्री कृष्ण ने कहा बाबा आप घबरा मत, आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। आ गए और एकदम सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मल्ला नाम शनि नृणाम नरवरा श्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम सज्जनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम वृष्णि नाम पर देवतेति विदितो रंगन बत सागर। श्री कृष्ण आ रहे थे तो मल्लों को ऐसा लगा कि अपना काल आ रहा, गोपों को ऐसा लगा अपना सखा आ रहा, वात्सल्य भाग के उपासकों को ऐसा लगा अपना बालक आ गया, राजा लोगों को ऐसा लगा अपना शासन करता आ रहा, कंस को ऐसा लगा कि मेरा मृत्यु आ रहा, और वृष्णि वंश के लोगों को ऐसा लगा कि हमारी इष्ट देवता है। 13 श्लोकों में श्री कृष्ण ने भाषण दिया कि ये अधर्म युद्ध है, हमारे आयु देखो और उनके आयु देखो। मुष्टिक चारण करे, अब घबरा गए। इन्होंने उन दोनों को भी ऐसा एकदम अपना शरीर बता दिया, दोनों घबरा गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, चाणूर के साथ में कृष्ण की और मुष्टिक के साथ में बलराम का मल्ल युद्ध हुआ। ये गिरा रहे हो, नंद बाबा घबरा गए। नंद बाबा प्रार्थना करने लगे कि भगवान प्रभु मेरे पुत्रों की रक्षा करो। नंद बाबा के एकदम ध्यान में आ गया कि कुश्ती के मालक तो और हनुमान जी महाराज है। नंद बाबा हनुमान जी के मन में मनवार कर रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। बालकृष्ण ने सोचा कि बाबा घबरा गए, इशारा किया बलराम को क्या अब इनसे ज्यादा खिलवाड़ करना ठीक नहीं। इधर कंस ने और अपने जो जयवाद्य बजाने वाले थे उनको कहा कि मेरे मल्लू की जीत हो रही है, तुम बाजे बजाओ। टिकर धिंग बाजे बजने लगे। इधर श्री कृष्ण ने चाणूर के मर्मस्थल पर प्रहार किया, चाणूर के प्राण चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलराम ने मुष्टिक के मर्मस्थल पर प्रहार किया, उसके प्राण चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाजे बज रहे हैं आंख बंद करके। कंस को पता चला, गए अरे बंद करो, मेरे मन मारे, तुम दोनों को पकड़ो, नंद को बंदी बनाओ, वसुदेव देव की दोनों को मार डालो, सारे यादवों को मथुरा से निकाल दो। इधर अब श्री कृष्ण ने बलराम को कहा, भैया आप बाबा को संभालो और मैं मामा जी के समाचार लेने जाता हूं। आग की पलक भी झपकती नहीं, उतने में गए। कंस उठ के खड़ा हो गया था, एकदम उसका मुकुट निकाल के रख दिया और बाल पकड़ खींचा, बैठ गया। कंस घबरा गया था, कहने बता दिया कि मामा जी, जो मेरे माता पिता को आपने विवाह के समय से बंद करके रखा, उस देवकी का मैं आठवां बोली मर्मस्थल पर प्रहार किया तो कंस के प्राण चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस के मित्र राजा आए, उनका सबका विमोड़ किया और श्री कृष्ण तुरंत
और नंद बाबा के पास में गए। बाबा ने पूछा बेटा कहीं लगी? नहीं बाबा, हम जब युद्ध कर रहे थे तो एक लाल लाल बंदर वहां आया था। बेटा वो बंदर नहीं था, वो हनुमान जी महाराज थे, मैंने मनवार की थी बाबा, उन्होंने उन दोनों को मार दिया। बेटा वृंदावन जाएंगे तो और वे उनको 1.25 मन लड्डू का भोग लगाएंगे और सभी ब्रजवासियों को पेट भर के भोजन कराएंगे। फिर नंद बाबा हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे मन के मन में, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। और कह बाबा अब आप यहीं ठहरो, हम अभी आते। कोई कुछ भी कहे तो आप ध्यान नहीं देना। तुरंत भगवान ने जहां विश्राम किया वो विश्राम घाट हो गया। मथुरा में आप यमुना जी पर जाके देख सकते हैं विश्राम घाट। इसी पर यमुना जी की सुबह शाम की आरती होती है। विश्राम घाट पर श्री कृष्ण बलराम के काले पाषाण के पत्थरों का एक छोटा सा मंदिर भी है। वहां से कंस की 2 पत्नियां थी। पूर्वार्ध में कंस की दोनों पत्नियों का नाम कहीं नहीं आता, उत्तरार्ध में वे एकदम और रोने लगी। ये दोनों वहां पर गए और उनसे ज्यादा जोर से रोने लगे, मामी मामी, मामा जी चले गए, मामा रे। वे कहने लगी कि बेटा वे तो अपने कर्म से गए, मामी ऐसे कैसे कर्म से गए, और आप दोनों उनके साथ क्यों नहीं गई? मामा जी को अकेले को क्यों भेज दिया? मामा रे। उनको खाली इतना माल पता चला कि कंस मारा गया। किससे मारा नहीं, जैसे इनसे मारा गया पता चला कि यहाँ आके मामा जी कर रहे और इन्होंने मारा। वे दोनों जरासंध की कन्या थी, अपने पिता के पास चले गई इधर, और भगवान की शोभा यात्रा निकाली। हाथी पर बैठ के जिस जगह पर भगवान को तिलक किया गया वे तिलक द्वार है। आप आज भी ये तिलक द्वार देख सकते हो वहां पर, और उसको होली दरवाजा भी कहते हैं। भगवान और वे अब हाथी पर उनकी शोभा यात्रा निकाली। उनको लगा कि बच्चों को भूख लगी होगी, नीचे उतार के उनको माखन मिश्री खिलाए। अब शोभा यात्रा पूरी होने में आई थी, उतने में गर्गाचार्य ने नंद बाबा से पूछा कि आप बैठे क्यों हो, आप अभी गए क्यों नहीं हो? कहे कृष्ण आ रहा है। तो गर्गाचार्य ने, देखो सही बात तो ऐसी है, गर्गाचार्य ने नहीं बोलने को ना था। गर्गाचार्य ने कहा अब कृष्ण यहाँ पर नहीं आएगा। क्या क्यों? आपके साथ होना क्यों? कि कृष्ण देव की का 8वां है। यशोदा को कन्या हो गई थी और वे कंस के हाथ से छूट गई। एक दिन नंद बाबा मूर्छित हो गए और तुरंत बालकृष्ण बलराम गए, उनको होश संभाला कि बेटा तो देव की काट, बाबा हम आप ही के हैं। बाबा बेटा जो गर्गाचार्य ने तुम्हारा नामकरण किया वे झूठ कैसे बोलेंगे? बाबा सभी झूठ बोलते हैं। बाबा मैं आपका हूं। नंद बाबा होश संभाले, नहीं संभाले जा रहे। बेटा फिर वृंदावन चलना है ना? बाबा कंस का वध मेरे हाथ से हो गया, कंस के मित्र राजे मेरे साथ में युद्ध करने के लिए आएंगे, मैं यदि वहां आऊंगा तो वे वृंदावन आएंगे, अपनी वृंदावन की पवित्र भूमि युद्ध भूमि बनेगी। मुझे अपनी भूमि युद्ध भूमि बनाना नहीं, मेरा कार्य करके मैं आ जाऊंगा। बाबा आप चाहिए बेटा, मुझे अकेले को भेज रहा है।
बेटा तेरी मैया जीवित नहीं रहेगी, बाबा माँ को संभालो, बाबा मेरे गायों को संभालो। बेटा हमने तेरे लिए ही तुझ पर प्रेम किया है बेटा, जहां रहना है वहां रहो, हम बनवासी हैं, कभी हमारी याद आई तो आ जाना। बाबा मैं आपका हूं। ग्वाल वालों को देखा तो सभी नए नए पहनाए वस्त्र खोल रहे हैं, और बालकृष्ण ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? कन्हैया तुझे क्या लगा कि नए वस्त्र पहनाने से और तू हमें छोड़ देगा? कन्हैया हमें वस्त्रों से क्या मतलब है रे? हम गरीब ब्रजवासी हैं, बनने रहने वाले हैं कन्हैया, और तेरे वजह से हमारे तरफ कोई आंख उठा के भी देखता नहीं। कन्हैया तेरे घर में गोरस की क्या कमी है, लेकिन हमारे लिए तुझे माखन चोर कहने लगे। कन्हैया तू राजा बन गया। कन्हैया सबने वस्त्र निकाल के डाल लिए। कन्हैया सदा सुखी रहना। हम भगवान से प्रार्थना करके कि और भी समझा रहे बार बार। नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा और रथ और गाड़ी में बैठकर जाने लगे, होश नहीं संभाल रहे, बार बार कृष्ण के भी आंखों में आंसू आ गए। और नंद बाबा जब आंखों से ओझल तक के देखते बैठे, और नंद बाबा ने कहा बेटा कभी हमारी याद आई तो आ जाना बेटा। हाँ बाबा मैं आऊंगा, मेरी मैया को संभालो। बस आंखों से ओझल हो गई। कृष्ण आए और अपने महल में जाके उदास होके और लेटे रहे। इधर गाड़ियां जैसे भी वृंदावन पहुंच गई, उसमें सबको ऐसा लगा कि कृष्ण आ गया। यशोदा तो मूर्छित पड़ी थी एकदम, और यशोदा को जगा, यशोदा यशोदा तेरा कन्हैया आ गया, यशोदा तेरा कन्हैया आ गया। यशोदा मारी खुशी के उठ गई, आरती का थाल लाई और कहे मैं रोटी पानी उतारूंगी, वो ले आई। कन्हैया कन्हैया देखा तो सब ग्वाल बाल आंखों में झरी लगी है। यशोदा ने आवाज लगाई, मधुमंगल मनसुखा क्या हो गया रे? केवल इतना ही बोला, मां हमारा कन्हैया क्या हो गया? समझ में नहीं आया। जिस गाड़ी में नंद बाबा थे वहां न यशोदा गई और कहे महर महर मेरा कन्हैया कहाँ है? महाराज आप रो क्यों रहे हो? मेरा कन्हैया कहाँ है? यशोदा कन्हैया अपना नहीं है, कन्हैया देवकी का आत्मा है। आपको किसने कहा? जिस गर्गाचार्य ने नामकरण किया उन्होंने कहा। फिर मेरा कृष्ण कहा गया? हाथ का थाल रोटी नीचे गिर गई। ये देवकी का कृष्ण मैंने देवकी को दे दिया। यशोदा का कृष्ण कहा गया? यशोदा व्याकुल हो गई कि मेरा कृष्ण, कोई मुझे बता दो मेरा कृष्ण कहाँ गया? देवकी का कृष्ण मैंने देवकी को दे दिया, यशोदा का कृष्ण कहाँ गया? सब समझा रहे। माता यशोदा फुट फुट के रो रही है और ब्रजवासी लोग व्याकुल होकर, मेरे नंद दुलारे आज मेरे प्राण ने प्यारे, मेरे नंद दुलारे आजा मेरे प्राण ने प्यारे, आजा मेरे मुरली वाली आजा, मेरे मुरली वाले आजा, मेरे तन मन बीच समा जा, मेरे तन मन बीच समा जा, मेरे नैन तारे आजा मेरे
द्वारे आजा, मेरे प्राण ने प्यारे आजा, मेरे